एम्प्लीफाइड ड्रीम्स। तो चलिए आज हम अपना चालू करते हैं लेक्चर 2 फोर्स का। तो लेक्चर 2 स्टार्ट करने से पहले हम समराइज कर लेते हैं कि हमने लेक्चर 1 में क्या क्या टॉपिक्स कवर किए थे। एंड दोस्त हु हैव नॉट डन प्लीज सी प्रीवियस वीडियो एंड कवर दीज टॉपिक्स। ओके, तो हमने पहले टॉपिक में क्या किया था, बेसिक डेफिनेशन की। जो भी हम डेली बेसिस पे फोर्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं या जो भी फोर्स एग्जिस्टिंग है, तो वो फोर्स की बेसिक डेफिनेशन आई कहाँ से, ठीक है, जो हम फिजिक्स में लेके चलते हैं। दूसरा मैथमेटिकल डेरिवेशन। मैथमेटिकल डेरिवेशन में हमने देखा फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो ये जो फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, तो ये कैसे डिराइव हुआ, हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से किस तरह से डिराइव हुआ, तो हमने इसका डेरिवेशन देखा। और थर्डली हमने क्या देखा, इसकी एसआई यूनिट जो कि हमारी क्या थी, न्यूटन, ठीक है। न्यूटन तो हमने एसआई यूनिट देखी। अब अगर हमारा जो ये एक्सेलरेशन है, हम एक्सेलरेशन किसके कारण ले लेते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो हमारा फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाता है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू जी। अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है तो तब ऐसा यूनिट हमारी न्यूटन की जगह क्या हो जाती है, kgf। तो चलिए अब इस वाले लेक्चर में हम आपको एसआई यूनिट और हमारी कुछ सीजीएस यूनिट भी होती हैं इनकी, व्हाट इज सीजीएस यूनिट ऑफ आर फोर्स, और अगले टॉपिक फिर फोर्स के टाइप्स कितने हैं या किस बॉडीज पे लग रहा है, तो बॉडीज पे भी किस तरह से लग रहा है, वील डिस्कस इन दिस लेक्चर, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट। पहले हम अभी देखते हैं कि जो हमारी यूनिट्स हैं इसकी, एसआई और सीजीएस यूनिट फोर्स की, और या फिर हमने देखो 2 यूनिट देखी अभी अपनी फोर्स की। फोर्स हमारा क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और अगर यही तुम्हारा एक्सेलरेशन किसके कारण है, ग्रेविटी के कारण, तो हमने क्या देखा, फोर्स की फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू m इंटू जी। तो ये जो फोर्स था मास इनटू एक्सेलरेशन, मास हमने क्या लिया था, अगर 1 kg मास है, वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, तो ये फोर्स कितना प्रोड्यूस कर रहा है हमारा 1 न्यूटन का। अगर अब हमने देखा ग्रेविटी के कारण हमारा फोर्स आ रहा है, तो ग्रेविटी में मास तो हमारा kg है, और जो हमारा फोर्स ग्रेविटी के कारण है, तो जो हमारा यहाँ फोर्स की यूनिट वो आई थी, क्या आई था, kgf। दिस वाज एक्सेलरेशन ड्यू टू gravity. अब now I am comparing, I am finding what relation between these two forces. अगर मैं इस ग्रेविटी वाले फोर्स को kgf को किस में लेकर जाऊं, यूनिट इसकी न्यूटन में लेकर जाऊं, तो किस तरह से आएगा। तो हमें पता है g is what, acceleration due to gravity, and we all have studied in our 9th class when basics of gravity came कि what is the value of g, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो जब हमने फोर्स निकाला, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू ग्रेविटी, तो व्हाट इज मास गिवन एज 1 kg ओनली हमने लिया, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ ग्रेविटी ओवर हियर, इट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब हमारा ये जो फोर्स है ये क्या हो जाएगा, व्हाट आर फोर्स विल बी नाउ। फोर्स को अगर हम ऊपर लेके आए जिससे आपको क्लियरली विजिबल हो, तो फोर्स हमारा क्या हो जाएगा, आई मल्टीप्लाई दिस 1 फ्रॉम 9.8, तो ये क्या हो जाएगा 9.8, एंड दिस विल बी kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड योर kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज व्हाट, न्यूटन। सो योर फोर्स ग्रेविटी के कारण, जब फोर्स हमारा किसके कारण लग रहा है, ग्रेविटी के कारण, तो वो फोर्स कितना होगा, 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। रिमेम्बर दिस, दे कैन आस्क यू अबाउट द डेरिवेशन ऑफ दिस कि हाँ हमें रिलेशनशिप बताइए। जनरली वैल्यू ही पूछते हैं, पर हाँ कुछ क्वेश्चंस में आपको या कहीं पर कभी इफ दे आर टेकिंग डेरिवेशंस, तो वो पूछ सकते हैं कि यू हैव टू डिराइव द रिलेशनशिप। ओके, नाउ कमिंग टू एसआई एंड सीजीएस यूनिट, जनरली दे आस्क दिस टॉपिक। तो एसआई यूनिट हमारी फोर्स की क्या थी, SI unit was Newton simply। तो हमने 1 न्यूटन कैसे लिया था, 1 न्यूटन क्या लिया था, when a force of
What is 1 Newton? When a force or when a mass of 1 kg is applied on a body which is accelerating by 1 meter per second square, तो ये 1 न्यूटन तुम्हारा क्या प्रोड्यूस करेगा? फोर्स प्रोड्यूस करेगा। अब देखो, अगर मैं इसको CGS, हमारी SI यूनिट मास की क्या होती है? kg, मास की क्या हो गई? kg। तो CGS यूनिट मास की क्या होती है? ग्राम। ओके, वी ऑल नो। SI यूनिट हमारी लेंथ, मीटर होगी लेंथ की या डिस्टेंस की, और CGS यूनिट क्या होगी हमारी? सेंटीमीटर। टाइम की SI यूनिट देखो, टाइम की SI यूनिट सेकेंड है, और CGS भी क्या होगी तुम्हारी? सेकेंड ही रहेगी। सो फॉर pause this video for few seconds, you all write this, pause it for few seconds, then we will start कि हाँ हम इनको वैल्यूज को यहाँ रखेंगे और SI CGS में किस टाइप से रिलेशनशिप आएगा। ओके, सो इफ यू हैव रिटन दिस, लेट मी रब दिस एंड वी विल स्टार्ट डेरिवेशन। ठीक है, अब हमारा 1 kg था, 1 kg वॉज एन SI। तो अब इस 1 kg को इफ आई राइट इन CGS, व्हाट इज 1 kg? kg को ग्राम में लिखोगे, बट व्हाट इज दिस 1 kg इन ग्राम? 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम एंड 1 मीटर इज SI। तो मीटर सेंटीमीटर में रिलेशनशिप क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर है। एंड सेकेंड का SI और CGS यूनिट अभी हमने लिखा है यहाँ पर, वो क्या है? सेम। तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड स्क्वायर ही रहेगा। ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग दिस 1000 एंड 100 ऑन वन साइड, और क्या आया हमारा यहाँ पर? ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर या सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 1000 इंटू 100, मतलब कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा? 10 to the power 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड जब 1 हमारा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर न्यूटन था, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा? टाइम। सो व्हाट आई विल राइट, 1 न्यूटन अब किसके बराबर आ गया? 10 to the power 5 डाइन के। तो डाइन इज व्हाट? डाइन इज CGS यूनिट ऑफ फोर्स। डाइन क्या है हमारी? CGS यूनिट किसकी? फोर्स की। सो कॉपी दिस डेरिवेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नॉट वेट मच। आप लोग जब भी आपका डेरिवेशन या जो भी मेरा राइटिंग पार्ट कंप्लीट हो जाए, यू पॉज द वीडियो एंड राइट इट। ठीक है ना, ये तो हमारी हुई यूनिट्स की बात। अब देखिए, अब हमने देखा कैसे था? फोर्स देखा। फोर्स किन बॉडीज पे लग रहा है? बॉडीज पर लग रहा था, एक रिजिड बॉडी थी और एक नॉन रिजिड बॉडी थी। हम रिजिड बॉडी पे क्या इफेक्ट आ रहा था कि बस उसमें इनर्शिया में चेंजेस आ रहे थे। इनर्शिया में या तो इसका मोशन से रेस्ट में, रेस्ट से मोशन में, या फिर अगर वो मोशन नहीं है तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, या फिर क्या होगा? डायरेक्शन में चेंज आ रहे थे। जबकि आपकी अगर नॉन रिजिड मतलब सॉफ्ट बॉडी थी, तो उसमें इनर्शिया में चेंजेस और डायरेक्शन में के चेंजेस के साथ और क्या चेंज हो रहा था? आपका शेप एंड साइज। तो अभी हमारे शेप एंड साइज के बारे में हम इतना डिस्क्रिप्टिव हमारे उसमें नहीं है। सिर्फ हम क्या देखेंगे, जब भी हम फोर्स लगाते हैं हमारी बॉडी में, तो उसके डायरेक्शन में मतलब उसके मोशन में किस तरह से चेंजेस आ रहा है। तो जब अगर हमें सिर्फ उसके मोशन में चेंजेस को देखना है, तो हम किसको देखेंगे? हमारे रिजिड बॉडी को। तो जब फोर्स लिया, फोर्स में हमारी दो बॉडीज थी, रिजिड नॉन रिजिड। नॉन रिजिड को हटा दिया, क्योंकि राइट नाउ वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट शेप एंड साइजेस में फोर्स का क्या एप्लीकेशन है, किस हिसाब से चेंजेस आ रहा है। राइट नाउ व्हाट वी आर डिस्कसिंग कि फोर्स के कारण हमारी बॉडी के मोशन में कैसा चेंज आ रहा है। तो अगर हम मोशन में देखेंगे चेंज, तो हमने क्या उठाया? मोशन के लिए rigid body उठाई। Now, if a body is rigid and we are applying force, so it is going through certain type of motion, उसमें कुछ मोशन हो रहा होगा। अब ये जो मोशन है जनरली 2 कैटेगरी में हमने डिवाइड किया। एक था
लीनियर मोशन, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन। नेक्स्ट इज योर रोटेशनल। ठीक है, तो अब लीनियर मोशन, जब भी आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हो, इफ आई एम अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम दिस साइड, वेदर आई एम अप्लाइंग पुश या फिर मैं इस बॉडी पे यहां से क्या लगा रही हूँ, पुल, तो ये जो फोर्स लग रहा है एक लाइन के अक्रॉस लग रहा है। अगर मैं फोर्स यहां से लगा रही हूँ तो ये जो इसका लाइन ऑफ एक्शन, सपोज दिस इज अ बॉक्स, अ रेक्टेंगल इज देयर एंड आई एम अप्लाइंग फोर्स। मैंने फोर्स इस लाइन पर लगाया, तो जो फोर्स का एप्लीकेशन ऑफ लाइन है वो क्या है, ये तो बॉडी मेरी यहां से मैंने फोर्स लगाया, पुशिंग इट, तो ये क्या होगा, आगे मूव करेगा। तो दिस इज द फोर्स, दिस इज इट्स लीनियर मोशन। ये इस फोर्स के अलोंग कैसा मूव कर रहा है, लीनियर। अगर हम फोर्स यहां ना लगा के फोर्स इस डायरेक्शन में लगाते तो उसका लीनियर मोशन क्या हो जाता, वो इस डायरेक्शन में मूव करता। अगर फोर्स यहां लगाते तो वो लीनियरली कैसे मूव करने लगता, ऐसे। तो लीनियर का मतलब क्या है, ट्रांसलेशन, वो ट्रांसलेट कर गया अपनी पोजीशन से, मूव कर गया स्ट्रेट लाइन में। एक एक्सेस जिस लाइन में हमने फोर्स लगाया उसी लाइन के अलोंग वो मूव कर गया। तो दिस मोशन इज नोन एज व्हाट, लीनियर मोशन। जैसे अगर मैंने एक बॉल ली, आई एम टेकिंग अ बॉल एंड दैट बॉल आई एम रोलिंग, भले ये बॉल रोल होके मूव हो रही है बट इट इज मूविंग। फोर्स तो हमने इस डायरेक्शन में लगाया, दो इट इज रोलिंग एंड मूविंग, पर रोल होके भी तो वो कैसे मूव कर रही है, लीनियरली ही मूव कर रही है ना। सो रोलिंग ऑफ अ बॉल इज ऑल्सो नोन एज व्हाट टाइप ऑफ मोशन, योर लीनियर मोशन। ठीक है, अब ये तो हुई थी हमारे लीनियर की बात। अब आते हैं हम रोटेशनल की बात। ठीक है, तो जब तक हमारी बॉडी, मैंने क्या बोला, स्टेशनरी मतलब फ्री टू मूव थी, या सिंपल हमने बॉडी ऐसे रखा था, नॉट फिक्सिंग माय बॉडी एंड अप्लाइंग फोर्स, तो वो फोर्स के डायरेक्शन के अलोंग पुश के कारण वो आगे की तरफ जाएगा, पुल के कारण वो पुल की तरफ आएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर लीनियर मोशन। नाउ आई एम टेकिंग अ बॉडी, सपोज आई एम टेकिंग अ बॉल और अ सर्किल एंड आई एम फिक्सिंग एट अ पॉइंट। फिक्सिंग, आप फिक्सिंग में भी बहुत टाइप के फिक्सेशन होते हैं। अगर फिक्सिंग का मैं स्पेसिफिक वर्ड देखूं तो क्या है, आई एम पाइवोटिंग इट एट अ पॉइंट। पाइवोटिंग मतलब कैसे, जैसे मैंने ये पेन लिया, इफ आई एम टेकिंग अ पेन, अभी ये फ्री है मेरा पेन, इट इज फ्री टू मूव, ओके, इट इज फ्री टू मूव कहीं से भी। नाउ आई एम फिक्सिंग इट एट अ पॉइंट, या फिर तो मैं फिक्स कर दूं, ऐसे इसको पकड़ लूं, जैसे ये मेरा बोर्ड फिक्स है, 2 पॉइंट्स है, इट इज फिक्स्ड। बट इफ अगर मैं इसको फिक्स या पाइवोट, स्पेसिफिक वर्ड बोलूं, पाइवोट मतलब एक पॉइंट के अक्रॉस में से बोल्टेड कर दूं, बोल्ट कर दूं, तो क्या होगा, अब ये जो आपका मेरा पेन है ये इस पॉइंट के अक्रॉस क्या है, फ्री टू मूव। तो जब ये एक पॉइंट जहां से वो फिक्स है वो उसके अक्रॉस फ्री टू मूव है, तो जो मोशन होगा क्या ये इस पॉइंट से कहीं दूसरी आगे को बढ़ जाएगा, नहीं ना। आप फोर्स लगा रहे हो इस पेन पे, मैंने फोर्स लगाया है इस पेन पे, तो क्या हो रहा है, अब फोर्स देखो, या तो मैं इसके पेन के एक्सेस के अलोंग लगा रही हूँ या मैं परपेंडिकुलर इस पेन से लगा रही हूँ। अब फोर्स कैसा लगा रहे हैं ये हम बाद में डिस्कस करते हैं कि फोर्स हमें कैसे लगाना है कि वो रोटेट करेगा नहीं। अभी तो हम सिंपल देखते हैं, जब मैंने इसको ऐसे पाइवोट किया एंड आई एम अप्लाइंग फोर्स, क्या ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा है, नहीं। जब ये अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर रहा है तो ये लीनियर या ट्रांसलेशन मोशन तो नहीं हो सकता है। पर जब मैंने इसे पॉइंट से फिक्स किया एंड आई एम अप्लाइंग फोर्स, इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स पॉइंट, वेदर इन एंटी क्लॉकवाइज वेदर इन क्लॉकवाइज। या तो मैंने इस पर फोर्स लगाया तो ये रोटेट करेगा, या फोर्स लगाया तो कुछ भी नहीं होगा। तो व्हेन आई एम अप्लाइंग फोर्स एंड इट इज रोटेटिंग अबाउट इट पॉइंट, किस पॉइंट के अक्रॉस रोटेट कर रहा है, जिस पॉइंट से वो पाइवोटेड है। आई कांट से इट फिक्स्ड, फिक्स्ड तो ये भी है, मेरा ये बोर्ड भी फिक्स्ड है। अगर मैं इस बोर्ड को मूव कर रोटेट करने की कोशिश करूं तो इट विल नॉट मूव। पर हाँ, अगर मैं इस पेन को इस पॉइंट से फिक्स कर दूं एंड आई एम ट्राइंग टू रोटेट, तो ये देखो मेरा पेन रोटेट हो रहा है।
क्यों? क्योंकि सिर्फ ये एक पॉइंट से बोल्टेड है या फिक्स्ड है. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज योर रोटेशनल मोशन. जैसे पुली, जब आप कुएं से पानी निकालते हो तो पुली को क्या करते हैं, एक पॉइंट के अक्रॉस इस तरह से आप पुली को क्या कर देते हो, सेंटर से फिक्स करते हो. अब जब यहाँ से आपकी जो भी है रोप जाएगी या बकेट जाएगी, दिस पुली इज नॉट मूविंग. अगर मैं फिक्स टाइप की पुली की बात करूं, इट इज द ओनली रोप इज मूविंग एंड पुली इज रोटेटिंग. आपका जो भी क्या बोलते हैं आपके ये अगर आप बोलो कि बाइक या कार में या साइकिल में, या फिर वेरी बेस्ट एग्जाम्पल अ पॉटर who is making pots and all. जब वो पॉटर को आप देखो, that potter it is rotating the wheel and making things. तो वो रोटेट कर रहा है किसके अक्रॉस, एक पॉइंट के अक्रॉस. पहले पुराने जमाने में हमारी दादी लोग यूज करती थी, वो क्या था, आटे की चक्की, कुछ इस टाइप से होता था. ठीक है, दिस 2 stone blocks they were kept and a handle was there. और ये कैसे पॉइंट के अक्रॉस पाइवोटेड रहती थी और उस पॉइंट के अक्रॉस आप उसको घुमा सकते थे. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज रोटेशनल मोशन. सो यू ऑल कॉपी दिस रोटेशनल मोशन इन फ्यू सेकेंड्स, देन वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक. ओके ओके, सो इफ यू हैव कॉपीड, लेट मी रब ऑन दिस. अब तो हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले क्या लिया, फोर्स लिया. फोर्स में बॉडीज ली. बॉडी में एक बॉडी हमारी रिजिड थी, एक बॉडी नॉन रिजिड थी. हमने रिजिड बॉडी ली और रिजिड बॉडी में फोर्स में के कारण जो मोशन आया वो देखा. तो मोशन कैसे आया हमारा, लीनियर मोशन आया. और कैसा मोशन आया, रोटेशनल मोशन. अब लीनियर मोशन तो हम सब डेली बेसिस पे देखते हैं कि भाई किसी को भी धक्का लगाओ, गाड़ी को लगाओ, चेयर को लगाओ, एनी बॉडी विच इज फ्री टू मूव, आई एम फ्री टू मूव, यू पुश मी, आई विल मूव फॉरवर्ड. फोर्स के कारण अगर मेरा फोर्स जो अप्लाइड है वो कम है, बॉडी मेरे इनर्शिया से ज्यादा फोर्स लगाओगे, आई विल डेफिनेटली मूव फॉरवर्ड. पर अब आते हैं हमारे कंसेप्ट पे रोटेशनल बॉडी के कारण. रोटेशनल बॉडी में क्या क्या चेंज आ रहा है, किस टाइप से मोशन आ रहा है फोर्स के कारण. सो वी विल सी ऑल दिस. तो देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा कि अगर मैंने एक बॉडी, सपोज आई एम टेकिंग एनी इरेगुलर बॉडी, आई एम टेकिंग दिस बॉडी, और इस बॉडी को मैंने एक पॉइंट से सपोज ओ पॉइंट पर पाइवोट कर दिया. मतलब ये बॉडी मेरी 3D बॉडी है. अगर मैं 3D बॉडी लूं, जैसे ये मेरा पेन है और इस पेन को मैंने इस पॉइंट के अक्रॉस बोल्टेड कर दिया, यहाँ एक नट लगवा दिया इसमें कि ये दीवार से इस नट के अक्रॉस फिक्स हो जाए, पर इतना टाइट भी फिक्स नहीं हो जाए कि बिल्कुल वो मूव भी नहीं कर पा सके. इस तरह से फिक्स हो कि इट कैन रोटेट इजिली बाय अप्लाइंग फोर्स. क्योंकि हमें इस पे फोर्स का एक्शन देखना है कि फोर्स के कारण इसमें एक्शन, रिएक्शन, किस टाइप के चेंजेस आ रहे हैं. तो हमने क्या किया, एक इरेगुलर बॉडी ली और उसको एक पॉइंट ओ के अक्रॉस क्या कर दिया, पाइवोटेड. प्लीज रिमेम्बर दिस वर्ड पाइवोटेड. जब भी आप रोटेशनल मोशन लिखोगे, डोंट राइट इट फिक्स्ड, राइट पाइवोटेड. फिक्स्ड तब समझाने के लिए मेरे मुंह से निकले इज ओके, बट व्हेन यू आर राइटिंग इन योर एग्जाम, डोंट राइट फिक्स्ड, राइट पाइवोटेड. बिकॉज फिक्स्ड तो बहुत तरीके से हो सकता है. दिस बोर्ड इज फिक्स्ड बट इट इज नॉट पाइवोटेड. ओके, आई एम फिक्सिंग, इस तरह से पेन लिया, ये फिक्स्ड, इट इज नॉट पाइवोटेड. पाइवोटेड मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट से बोल्टेड, एक पर्टिकुलर पॉइंट के अक्रॉस वो फ्री है मूव करने के लिए. ठीक है, अब देखो इस बॉडी, ये बॉडी है, ये बॉडी ली मैंने, सपोज इस बॉडी पे मैंने क्या देखा, इसका एक्सेस बना, आई वांट टू रोटेट. अब मैंने इस बॉडी को फिक्स कर दिया. नाउ आई एम अप्लाइंग फोर्स. मैंने यहां से इस बॉडी पे फोर्स लगाया. जब मैं फोर्स लगाऊंगी तो मेरी ये बॉडी कैसे होगी, रोटेट करने लगेगी. यहाँ फोर्स लगाया, या मैंने यहाँ फोर्स लगाया, या मैंने यहाँ फोर्स लगाया, तो ये बॉडी कैसे होगी, ये सपोज मैंने पेन लिया, मैंने यहाँ देखो फोर्स लगाया तो ये मूव किया, यहाँ मैंने फोर्स लगाया तो ये बॉडी मूव की. तो जब मैंने फोर्स लगाया तो जिस पॉइंट से वो फिक्स है उसके कारण वो मूव कर रही है, उसमें मूवमेंट आ रहा है. तो अब जब हम बॉडी को पढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे, मूवमेंट. जो भी हमारा अगला टॉपिक आएगा वो क्या हो जाएगा, मूवमेंट ड्यू टू फोर्स. बॉडी में मूवमेंट किसके कारण आ रहा है, फोर्स के कारण. ये मूवमेंट जो आ रहा है वो कैसा आ रहा है, लीनियर नहीं है ना. इट इज टर्निंग दी बॉडी और रोटेटिंग दी बॉडी
तो या इसको क्या बोल सकते हैं, टर्निंग इफेक्ट। अगर हम इसको टर्निंग और फिजिक्स की डेफिनेशन में कोई हाई फाई सा वर्ड बनाए तो जो हाई फाई वर्ड है वो क्या बना देंगे हम, टॉर्क। कभी देखा है कोई मोटर है, जनरेटर है, उसमें लिखा रहता है टॉर्क इस जनरेटर का, इसमें हॉर्स पावर इतनी है, इसका टॉर्क है। तो टॉर्क क्या है, वो किस फोर्स के कारण कितना मूव या कितना रोटेट कर रहा है, वो उसको एक हाई फाई वर्ड दे दिया, सिंपल से मूवमेंट ड्यू टू फोर्स या टर्निंग इफेक्ट को क्या बोला, टॉर्क। और ये सब है क्या, ये सब रोटेशनल मूवमेंट है किसका, एक पाइवोटेड बॉडी का। ठीक है, तो यू कैन राइट दिस, आई एम जस्ट राइटिंग। अगर मैं कहीं भी टॉर्क बोलूं तो समझ लो ये तीनों टॉपिक की बात हो रही है, क्योंकि ये तीनों टॉपिक क्या है, वन एंड सेम। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमारा क्या है, टॉर्क। अब टॉर्क किस किस पे डिपेंड है, सपोज आई एम टेकिंग अ सर्किल, आई एम पाइवोटिंग इट एट पॉइंट O। अब मुझे इसे रोटेट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, टू रोटेट दिस बॉडी। तो जो टॉर्क आ रहा है हमारा, वो किस किस पे डिपेंड है, फोर्स पे। अगर मैं इस बॉडी को फोर्स ही नहीं लगा रही हूं तो इट विल नॉट रोटेट, वो रोटेट ही नहीं करेगी। तो जब फोर्स नहीं लगाएंगे तो बॉडी को रखा रहने दो ऐसे, तो क्या हमारा टॉर्क होगा, क्या वो रोटेट करेगी, क्या उसमें टर्निंग आएगा, नो। सो व्हाट इज द बेसिक थिंग विच इज रिक्वायर्ड इन आवर टॉर्क इज फोर्स, and what more is required, perpendicular distance from the point O। अब मैंने ऐसा क्यों बोला परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सी मैंने फोर्स यहां से, मैंने सपोज आई एम टेकिंग दिस पेन बेस, अब ये पेन लिया मैंने, ये पेन फोर्स में क्या यहाँ हवा में कहीं लगाऊं तो पेन रोटेट करेगा, नहीं। मेरे पास फोर्स मुझे लगाना है, ये समझ में आया, पर फोर्स कहाँ लगाए हम, फोर्स मैंने यहाँ हवा में लगा दिया, कुछ हुआ क्या, नहीं। आई एम अप्लाइंग फोर्स हियर, आई एम अप्लाइंग फोर्स हियर, नथिंग। बट ये जो लाइन है इस पेन का, अगर मैं इस लाइन के, ये जो लाइन है इसी लाइन के डायरेक्शन में फोर्स लगाई हूँ, क्या ये मेरा पेन मूव कर रहा है, नो। बट दिस लाइन इज देयर, इस लाइन से मैंने परपेंडिकुलर फोर्स लगाया, सो दिस इज रोटेटिंग। सो मैंने क्या बोला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी पॉइंट O और एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है। अगर हमने रॉड लिया था तो रॉड को मैंने इस पॉइंट पे अगर पाइवोट किया तो उसका एक्सिस क्या है, ये फोर्स हम क्या लगा सकते हैं, या यहाँ लगा सकते हैं फोर्स, या यहाँ लगा सकते हैं, इसी लाइन के अक्रॉस लगा सकते हैं ना फोर्स, कहीं हम हवा में नहीं लगा सकते ना फोर्स। अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगी तो ये बॉडी कैसे मूव कर जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगी तो ये क्लॉकवाइज। तो ये तो लाइन है, पर हाँ सर्किल अगर हम ले रहे हैं, कोई सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर बॉडी ले रहे हैं, तो उसका एक्सिस, इट हैज इनफाइनाइट एक्सिस, कुछ भी हो सकता है। तो उस एक एक्सिस को आपको फिक्स करना पड़ेगा। सपोज इसमें बहुत सारे इनफाइनाइट एक्सिस बन सकते हैं, क्योंकि सर्किल है पूरा, इट इज नॉट अ लाइन, सिंगल लाइन नहीं है, एक पूरा 2D तुम्हारी बॉडी है या 3D बॉडी है, तो इसमें बहुत सारे एक्सिस आ गए। सपोज आई एम टेकिंग वन सिंगल एक्सिस, तो अब इस एक्सिस के अक्रॉस मुझे क्या लगाना है, फोर्स लगाना है। तो अगर मैं इस एक्सिस से यहां फोर्स लगाऊं, एक्सिस से पैरेलल, तो क्या ये बॉडी, क्या ये मेरा रोटेट करेगा, डिस्क नहीं। पर अगर मैं इससे परपेंडिकुलर फोर्स लगाऊं, मेरा डिस्क ऐसा, और मैं फोर्स कहाँ लगा रही हूं, नीचे की तरफ इस लाइन के अक्रॉस, तो ये कैसे कर जाएगा, रोटेट कर जाएगा, जिसे आप टेंजेंट भी बोलते हो। टेंजेंट मतलब क्या, फोर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और ये क्या है मेरा फोर्स। तो जो फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसमें क्या एंगल होना चाहिए, 90 डिग्री। तो व्हाट आर द 2 पॉइंट्स विच यू विल राइट फॉर योर टॉर्क। योर टॉर्क इज, इट डिपेंड्स अपॉन 2 थिंग्स, फोर्स ऑन अ बॉडी and second, distance of line of action of force, distance of line of action of force
फ्रॉम दी, यू कैन से डिस्टेंस की जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स फ्रॉम दी एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये क्या हो गया, टॉर्क हमारा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो देखो फोर्स की यूनिट क्या थी हमारी, न्यूटन, और डिस्टेंस की यूनिट क्या हो गई हमारी, मीटर। तो एसआई यूनिट हमारी टॉर्क की क्या हो गई, न्यूटन मीटर। इफ आई से सीजीएस यूनिट, तो टॉर्क में न्यूटन क्या होता है, डाइन, और हमारा मीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। तो डाइन सेंटीमीटर इज योर CGS unit. Now we'll find out this what this dyne centimeter is known as. So abhi you just copy all these things. In our next class, what we'll do, we'll find the relationship between SI and CGS unit of torque. इस टॉर्क के कारण और भी चीजें आएंगी, जैसे कपल आएगा, आपका गेट, इफ यू आर टेकिंग द डोर ऑफ योर हाउस, हाउ इट इज मूविंग, द फंडामेंटल ऑफ ओपनिंग ऑफ डोर, जो डोर का आपका नॉब है वो बिल्कुल लास्ट में ही क्यों लगाते हैं, वो भी किसके कारण, बिकॉज ऑफ दिस टॉर्क। और टॉर्क को अगर आपको बढ़ाना है तो आपको किस तरह से फोर्स में या डिस्टेंस में चेंजेस लाने पड़ेंगे कि आपको कम फोर्स लगा के ज्यादा वर्क डन या ज्यादा टॉर्क मिले। सो ऑल दिस वील डू इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो बाय फॉर नाउ, यू जस्ट कॉपी ऑल दिस एंड प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने सारे फ्रेंड्स को ये वीडियो शेयर कर दो जिससे उनकी भी हेल्प हो जाए। और हाँ, जिसने भी प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, प्लीज वॉच दैट लेक्चर फर्स्ट एंड देन दिस लेक्चर, वरना ज्यादा क्लियरिटी नहीं आएगी। ओके, सो थैंक यू फॉर नाउ।